हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन बनाने का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ बेसिक रिएक्शन देखा। आज हम लोग को थोड़ा और उसको प्रोसीड करते हुए तो नेक्स्ट हम लोग का रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ NaOH। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अब सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है कि ये कैसे ब्रेक होगा। पहले हम लोग को ये देखना है, ये कैसे ब्रेक होगा और ये कैसे ब्रेक होगा। अगर हम लोग ब्रेक करना जान गए तो 90% केमिकल रिएक्शन तो अपना यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो NH4Cl कैसे ब्रेक होगा? जैसे कि मैंने बताया है कि Cl पे हमेशा क्या होता है? माइनस चार्ज। और कितना माइनस चार्ज होता है? 1 माइनस चार्ज होता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मेरा केमिकल फॉर्मूला वाला जो मैं सीरीज बनाया हूँ उसमें पार्ट 3 आप देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि क्लोरीन पे या सोडियम पे, मैग्नीशियम पे, कैल्शियम पे कैसे जानेंगे कितना प्लस चार्ज होगा या कितना माइनस चार्ज होगा, किस पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा, प्लस होगा तो कितना प्लस होगा और माइनस होगा तो कितना माइनस होगा। तो क्लोरीन पे हमेशा कितना चार्ज होता है? -1। और अगर इसमें -1 चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज होगा? +1, NH4 प्लस। क्योंकि इसमें 1 माइनस है तो इसमें 1 प्लस ही होगा, तभी प्लस और माइनस टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। अगर सपोज इसमें -2 रहता तो यहाँ पर भी कितना चार्ज आता? +2 आता। सिमिलरली हम लोग इसको भी ब्रेक करते हैं ऐसे। अब मैं बताया हूं कि सोडियम है अगर, और अगर सोडियम पे हमेशा कितना चार्ज आता है? +1। ऑलवेज +1 चार्ज आता है। तो अगर सोडियम पे +1 है तो ये जो बच रहा है इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? -1। और हाइड्रोक्साइड तो हम लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं अच्छे से, वो चीज इंट्रोड्यूस है हम लोग कि हाइड्रोक्साइड पे क्या आता है? -1। नहीं भी याद है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सोडियम पे मैंने बताया है कि हमेशा कितना चार्ज आएगा? +1। और सोडियम पे अगर +1 है तो हाइड्रोक्साइड पे हमेशा क्या होगा? -1। तभी तो प्लस और माइनस टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। 0 चार्ज वाला ही स्टेबल रहता है। तो ये प्लस और माइनस हमने क्या कर दिया? इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसके प्लस वाले को इसके माइनस के साथ क्या कर देना है? हम लोग को ऐड कर देना है। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ ऐड होकर के क्या बना देगा? NH4OH। और इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि प्लस माइनस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसको बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। अट्रैक्शन फोर्स ही बॉन्ड है, NaCl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? NaCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रहे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। NH4 प्लस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमोनियम। और ये वीडियो लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम। और OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रिएक्शन को भी सॉल्व कर लिया। बट इसमें कुछ यूनिक बातें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। क्या कि बहुत बार जब आप देखिएगा इस वाले केमिकल रिएक्शन में आपको ये तो दिखेगा, लेकिन बुक में ये नहीं दिखता है। कभी कभी NH4OH नहीं लिखा रहता है। क्यों नहीं लिखा रहता है? देखते हैं, उसको भी समझते हैं। याद करो, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में एक बात बताया था कि जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 वो लेस स्टेबल होता है। H2CO3 क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, केवल आपको दो ही याद रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल मतलब ये रिएक्ट करेंगे, ये बनेगा, लेकिन कुछ समय के लिए बनेगा। कुछ समय मतलब कुछ सेकेंड के लिए बनता है और तुरंत
अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, 5-6 सेकेंड हुआ मान के चलो, सपोज एग्जैक्ट डाटा तो मेरे को ही पता नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कुछ सेकंड बाद तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटता है, तो ये देखिए NH4 है, तो यहाँ क्या बना दीजिए NH3। NH3 आप लोग जानते होंगे अमोनिया, तो NH3 यहाँ हो गया, एक H बचा, HOH, तो क्या बन गया H2O, ये हो गया NH3 प्लस H2O। तो दो प्रोडक्ट हम लोग को बन के मिल गया NH3 प्लस H2O। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा कुछ देर के लिए, लेस स्टेबल होता है, नेचर में ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बहुत कम स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, और तुरंत किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है NH3 में और H2O में ब्रेक हो जाता है। अब ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, फाइनली बने रहते हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये नहीं लिख करके हम लोग ये लिखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये तो तुरंत टूट जाएगा इसमें और इसमें, इसलिए आपको बुक में ये ना लिख करके क्या लिख के देगा NH3 प्लस H2O। आई होप आप लोग को ये वाला केमिकल रिएक्शन समझ आया होगा, क्योंकि क्या होता है अगर इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट को देख करके अगर हम डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के बारे में सोचें तो आपको कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसके बारे में सोच के फिर ऐसे सोचेंगे तो आपको क्लियर होगा ये वाला। तो ये वाला फाइनली हम लोग का क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं NH3 को, सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं, दैट इज NaCl प्लस कैल्शियम सल्फेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक NaCl एज वेल एज कैल्शियम सल्फेट। तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा अपना, सोडियम पे मैंने बताया है हमेशा 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑलवेज 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl पे हमेशा क्या होता है 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस टोटल चार्ज 0। फिर यहां से ये कैसे ब्रेक होगा, सबसे पहले आपको कैल्शियम के बारे में सोचना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा आप 2 8 8 2 होगा। तो जो लास्ट सेल होगा या जो वैलेंस सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है हमेशा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, मतलब जो कैल्शियम होगा, कैल्शियम का ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कैल्शियम ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैल्शियम पे कितना प्लस चार्ज आएगा, +2 हमेशा। समझ आया ये बात, मैंने अच्छे से केमिकल फॉर्मूला की पार्ट 3 में बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कैल्शियम पे मैं वहां बताया हूँ हमेशा कितना चार्ज होगा, +2, ना कभी +1 होगा ना कभी +3 होगा, हमेशा कितना होगा, +2 होगा। तो अगर कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो बचा कौन, ये, तो इसमें क्या होगा, -2 चार्ज होगा, तभी तो +2 -2 टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे, 0। समझ आया कि नहीं आया, जैसे मान के चलो कैल्शियम पे +2 है तो पूरे पे कितना होगा, -2, +2 -2, तभी तो टोटल चार्ज इसमें कोई नहीं है ना, 0 है, और 0 चार्ज होगा तभी तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबल या नेचर में स्थायी वही होते हैं जिसपे ओवरऑल टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो इसपे +2 है तो इसपे कितना होगा, -2। इसपे अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसके हेल्प से अगर एक का निकाल लिए कि एक पे कितना चार्ज है, तो दूसरे का अपने आप आइडिया लग जाता है कि उस पे कितना चार्ज होगा। मान के चलिए सपोज अगर कैल्शियम पे +3 चार्ज होता तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता, -3। अगर कैल्शियम पे +4 चार्ज होता तो पूरे इस पे कितना चार्ज होता, -4 चार्ज होता। तो इस तरीके से आप दूसरे का भी बिना याद किए हुए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या होगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ आ जाएगा, Na किसके साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसको यहाँ पर समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, सल्फेट पे कितना है, -2 चार्ज, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है Na प्लस। 1 + 1 माइनस बॉन्ड हो जाएंगे, 1 + 1 माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे,
1 प्लस और 1 माइनस बॉन्ड बना लेंगे और प्लस माइनस टोटल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जोड़ करके 0 हो जाएगा। लेकिन एक माइनस चार्ज बचा रह जाएगा, तो एक और Na प्लस को लाना पड़ेगा, 2 Na प्लस को लाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 Na प्लस भी बन के तैयार हो जाएंगे और 2 Cl माइनस भी बनेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई Na से भी है और 2 का मल्टीप्लाई Cl से भी है, तो 2 Cl बन जाएंगे, Cl माइनस और 2 Na प्लस टूट जाएगा, तो एक Na प्लस तो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, अब दूसरा Na प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो क्या बन जाएगा अपना, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, तो कैसे होगा, कैल्शियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस, देखिए एक Cl माइनस प्लस माइनस क्या बना लिए, बॉन्ड, और माइनस प्लस टोटल क्या हो गया, 0। इसी तरीके से यहाँ भी Cl माइनस है, प्लस माइनस क्या बना लिए, बॉन्ड, और टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, CaCl2, CaCl2। तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया प्रोडक्ट। तो जब ये और ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा, CaCl2। तो अपना फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, CaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और Cl को क्या बोलते हैं, Cl माइनस को क्लोराइड, तो ये Cl माइनस के फॉर्म में है तो क्लोराइड पढ़ा जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नेमिंग करते हैं, ये क्या है, सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का थोड़ा सा टफ है, अब ये वाला थोड़ा सा टफ केमिकल रिएक्शन है, बट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना है, ब्रेक, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये कैसे ब्रेक होगा, NH4 प्लस, NH4 प्लस मैंने पढ़ाया है अमोनियम आयन, इसमें 1 प्लस होता है। ये आपको ये भी याद है कि ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस 1। तो अगर आपको ये पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन है और इसमें कितना होता है, -1, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि अगर इसमें -1 होगा तो इसपे कितना होगा, +1 होगा। तो ये +1 और ये -1, या आपको ये पता है कि इसमें +1 होता है तो इसमें भी पता चल जाएगा कितना होगा, -1, तभी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इसको तो ब्रेक कर लिए हम लोग। यहाँ पर कैसे पता है, तो यहाँ पार्ट 3 में मैंने केमिकल फॉर्मूला का ये बात बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। वहां कॉन्सेप्ट है, आपको कभी लाइफ में याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप वो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 होता है। तो यहाँ हम लोग एक एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ एक एल्यूमिनियम हम लोग और ले लेते हैं, 2 एल्यूमिनियम +3। सिमिलरली सल्फेट SO4 माइनस, ये क्या होता है, -2 चार्ज होता है, इसमें कितना होता है, -2। तो कितने सल्फेट हैं, 3 सल्फेट हैं। चाहे तो आप केवल एक के बारे में भी सोच सकते हैं, बाकी बाद में आप बैलेंस कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक एक से ही लेना देना रहता है, वो 10 रहे 20 रहे उससे कोई लेना देना नहीं, उसको आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में वो बैलेंस हो जाता है अपने आप। तो हम लोग केवल एक एक को ही देख करके काम चलाते हैं। एक बार सबको भी देख करके बता दूंगा एक बार ऐसे, क्योंकि सल्फेट कितने हैं, 3, 4 रहता तो 4 को लिखते, अगर ये 5 रहता तो 5 लिखते। उतना लिखने से मतलब नहीं, हमको बस पता होना चाहिए कि क्या है, बस क्या कौन से टाइप का आयन है। तो एल्यूमिनियम है, वो 10 रहे 20 रहे कोई मतलब नहीं उससे, वो तो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में हम सब बैलेंस कर देंगे। सल्फेट 1 सल्फेट है, पता चल गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ 10 सल्फेट रहे तो भी तो केमिकल फॉर्मूला वही बनेगा। तो देखिए एल्यूमिनियम +3 है, इसका प्लस वाला किससे जुड़ेगा, इसके माइनस वाले से,
तो ध्यान दीजिएगा एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। मैंने +3 को ऐसे लिख दिया, +1 +2 +3। और हाइड्रोक्साइड OH पे कितना चार्ज होता है, -1। ये प्लस और माइनस क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो प्लस और माइनस टोटल कितना हो गया, ओवरऑल 0। तो एक OH माइनस से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ कितने OH माइनस होने चाहिए, 3 OH माइनस होना चाहिए, क्योंकि एक एल्यूमिनियम से कितना जुड़ेगा, 3 OH माइनस आकर के जुड़ेंगे। तो चलिए मैं पूरा नहीं तो इसको ना एक्सप्लोर करके ही हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कितने एल्यूमिनियम है यहाँ, +3, और यहाँ कितने सल्फेट हैं, 3 सल्फेट हैं, SO4 -2 SO4 -2। तो देखिए एक एल्यूमिनियम के साथ कितने OH माइनस जुड़ेंगे, 3 OH माइनस। और हमारे पास कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम है, और 2 एल्यूमिनियम के पास कितने जुड़ेंगे, एक एल्यूमिनियम और बना देते हैं हम लोग यहाँ। इसके पास भी कितना चार्ज है, +3 चार्ज, OH माइनस OH माइनस OH माइनस। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ 6 OH माइनस लाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई सबसे है, NH4 से प्लस से भी है, तो 6 NH4 प्लस हो जाएगा, और 6 OH माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 6 OH माइनस। तो एक OH माइनस 1 प्लस से, दूसरा OH माइनस, इस ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड, टोटल चार्ज 0 इनका। ये है OH प्लस माइनस, इनका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया। तो 3 OH माइनस तो एक एल्यूमिनियम के साथ जाकर के ऐड हो गए। अब बचे 3 और बचे, तो इसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ये एक OH माइनस प्लस माइनस ये बॉन्ड बना लेगा, दूसरा OH माइनस प्लस माइनस ये बॉन्ड बना लेगा, तीसरा OH माइनस प्लस माइनस ये बॉन्ड बना लेगा। तो अब आप लोग को अंडरस्टूड हुआ होगा कि 2 एल्यूमिनियम के साथ टोटल कितने OH माइनस अटैच्ड होंगे, 6 OH माइनस। तो इसलिए 6 से हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को सीखने के साथ साथ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख जा रहे हैं। 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो हालांकि कितना इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, Al, और इसके साथ कितने OH हैं, 3 OH, तो OH का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। तो हम लोग का पहला प्रोडक्ट बन गया AlOH का होल थ्राइस। इसको पढ़ते क्या है, एल्यूमिनियम, और OH को हाइड्रोक्साइड, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर भी एक बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर भी एक बन रहा है। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, 1A और 1A, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला तो हम लोग प्रोडक्ट निकाल लिए। फिर से समझ लेते हैं एक बार कि एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, तो Al+3 Al+3। अब इसका प्लस वाले इसके माइनस वाले से जुड़ेगा, तो एक एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज हैं, +3, OH माइनस पे एक चार्ज, एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस। 1 एल्यूमिनियम से 3 OH माइनस अटैच्ड होंगे। सिमिलरली दूसरा एल्यूमिनियम भी हम लोग के पास, उसके पास भी +3 चार्ज होगा, उसके पास एक OH माइनस वाला आएगा, OH माइनस वाला आएगा, OH माइनस वाला आएगा। तो टोटल कितने OH हो गए ऐसे, 6। तो 6 OH माइनस चाहिए, तो 6 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। 6 का मल्टीप्लाई OH से भी होगा, तो 6 क्या होगा, OH भी होगा। तो इस तरीके से पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है लास्ट की, सेकंड प्रोडक्ट की। चलिए देखते हैं सेकंड प्रोडक्ट। तो इसका और इसका तो गेम खत्म हो गया, इसके बारे में समझते हैं। अब एक सल्फेट को लेते हैं पहले, तो एक सल्फेट SO4 -2 है, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से क्या होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा। इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ। तो इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ NH4 के साथ ऐड होंगे, NH4 प्लस। तो एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। फिर दूसरा आएगा NH4 प्लस,
क्योंकि एक माइनस बचा है, फिर प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। यहाँ भी प्लस माइनस 0, यहाँ भी प्लस माइनस 0। तो फाइनली केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NH4। कितने हैं NH4, 1, और 1 कितना हो गया, 2, तो होल ट्वाइस। और यहाँ क्या हो गया, सल्फेट, SO4। तो फाइनली केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया अपना, NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या आ गया, SO4, ये बन गया। ठीक, लेकिन ये तो एक सल्फेट के साथ हुआ, दूसरा सल्फेट के साथ भी ऐसे ही होगा। बाकी को समझने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट बैलेंस कर दीजिए। बस हम लोग को एक ठे पकड़ में आना चाहिए कि क्या होगा, बाकी कितना 3 होगा 6 होगा वो तो आप बैलेंस में भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ। फिर दूसरा, पहला सल्फेट का समझ लिए, दूसरा सल्फेट समझ लेते हैं। इसके पास भी -2 चार्ज है, इसके साथ भी 2 NH4 प्लस आके जुड़ेंगे। एक NH4 प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, दूसरा NH4 आएगा प्लस माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड। इसका भी क्या बन जाएगा, NH4, कितने हैं, 2 हैं, तो होल ट्वाइस SO4। तो 1 ये है, 1 ये बन गया। एक सल्फेट, 2 सल्फेट, तीसरा सल्फेट भी बचा हुआ है, इसके साथ भी यही होगा। एक NH4 प्लस आएगा प्लस माइनस बॉन्ड, दूसरा NH4 प्लस आएगा प्लस माइनस बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका भी केमिकल फॉर्मूला यही बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा था बस एक को जानने की जरूरत है, पूरा को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर बैलेंस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कितना डिजिट, इससे यहाँ मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो देखो, एक सल्फेट था, 2 सल्फेट, 3 सल्फेट, 1 सल्फेट, 2 सल्फेट, 3 सल्फेट, और टोटल कितने अमोनियम आयन लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 NH4 प्लस थे पहले से, इसलिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना जरूरी था। इससे भी सोचते तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसके बारे में भी पहले सॉल्व करते तो यहाँ भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इस तरीके से कितने मॉलिक्यूल बन गए, 1, 1, 1, तो 1 + 1 + 2 + 1 3 मॉलिक्यूल इसके, सॉरी मॉलिक्यूल कंपाउंड बन के हमारे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला केमिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे समझ में आया तो ठीक, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। कैसे, बिना वो चीज किए, बिना इसको बैलेंस किए, देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3, 2 एल्यूमिनियम है। अब सब एल्यूमिनियम को लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो L+3। सल्फेट कितने हैं, 3 हैं, 3 सल्फेट। एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। कैसे जानेंगे, ऐसे भी जान सकते हैं, यहाँ पर 3 चार्ज रहा होगा तभी तो इसके नीचे आया होगा, इस पे +3, और इस पे 2, इसमें माइनस चार्ज रहा होगा। एक एक के बारे में बस आपको सोचना है, अगर वो सेम सेम है तो ठीक है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सल्फेट से बस एक एक को देखिए, उससे आपका केमिकल फॉर्मूला, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, NH4 प्लस OH माइनस, बस। अब एक एल्यूमिनियम के साथ OH माइनस ऐड होगा, तो एक एल्यूमिनियम से कितने OH माइनस ऐड होंगे, 3। ये OH माइनस, ये OH माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम और OH माइनस जब भी आपस में जुड़ेंगे तो इनका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, NH4 प्लस का सल्फेट से, तो एक SO4 माइनस के पास कितना चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, और NH4 प्लस 1 चार्ज, तो प्लस माइनस 1 बॉन्ड, एक प्लस माइनस क्या हो गया, टोटल चार्ज 0, बॉन्ड बना लिए। एक माइनस बचा है तो माइनस ऐसे बचा तो रहेगा नहीं, तो दूसरा NH4 प्लस लाना पड़ेगा। ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो क्या हो बन जाएगा प्रोडक्ट, NH4, और NH4 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना है, SO4, तो NH4 अमोनियम सल्फेट, ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। समझ आया कि नहीं।
इससे इससे हम लोग बना लिए, वो कितना ठे रहेगा कितना, वो आपको यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस एक एक पता चल गया और अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एक से कितने ऐड होंगे, केमिकल फॉर्मूला में भी मैंने सिखाया। तो आप एक ये बन के तैयार हो गया, एक ये बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा, कैसे बैलेंस करेंगे, वो अब बैलेंस वाले हम लोग वो चीज में देखेंगे, पोर्शन में देखेंगे। एक उसका भी वीडियो लेक्चर आएगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, उसका भी एक आसान सा ट्रिक आपको बताएंगे, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो बस आपको एक एक के बारे में सोचना है, एक के बारे में सोचे तो आपका केमिकल फॉर्मूला मतलब प्रोडक्ट बन के क्या हो गया, तैयार। तो एक से कितना जुड़ेगा अपने आप क्लियर हो जाएगा, एक सल्फेट से 2 NH4 प्लस जुड़ेंगे, जैसे एक एल्यूमिनियम से 3 OH माइनस ऐड होंगे, तो AlOH का होल थ्राइस बनेगा और ये बनेगा। बस तो एक ऐसे समझ लीजिए आप, बाकी फिर खुद से बैलेंस कर लीजिएगा इस इक्वेशन को। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन थोड़ा सा आसान है। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है कि पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है, +1। कैसे आता है, ऑक्टेट रूल से, वही पार्ट 3 से। 2881 करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए पोटेशियम पे हमेशा 1 प्लस चार्ज आएगा। कुछ समझ नहीं आया तो जा करके देख लीजिए आप लोग पार्ट 3, मैं लिंक दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का। K प्लस हो गया, इस पे अगर 1 प्लस चार्ज आया है तो पूरे पे कितना चार्ज होगा, -1। ये हम लोग सीख गए। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, और यहाँ कितना है, Cl, और Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। कितने Cl है, 3 Cl माइनस, तो यहाँ का लगा देते हैं 3। 3 थे Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस आएंगे। तो अब बताइए K प्लस किससे अटैच हो जाएगा, Cl माइनस से। तो बहुत इजी है, एक K प्लस है और एक क्या है, Cl माइनस, तो प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, KCl, इनसे KCl, ये बन के तैयार हो जाएगा KCl, पहला प्रोडक्ट। अब देखिए बैलेंस चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। यहाँ 3Cl माइनस है तो यहाँ 3K प्लस आएगा, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3K प्लस 3NO3 माइनस। तो एक K प्लस एक Cl माइनस के साथ किया, फिर दूसरा K प्लस दूसरे Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा K प्लस तीसरे Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ भी एक KCl बन गया, यहाँ भी एक KCl बन गया, यहाँ भी एक KCl बन गया, तो 3 KCl बन के तैयार हो जाएंगे। पूरा समझ लीजिए। अब एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज है, +3। दूसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रेट, NO3 माइनस, एक माइनस एक प्लस बॉन्ड, टोटल चार्ज 0। फिर है NO3 माइनस, एक प्लस एक माइनस बॉन्ड, टोटल चार्ज 0। एक और आएगा क्योंकि एक और प्लस है, NO3 माइनस, माइनस प्लस बॉन्ड, टोटल चार्ज 0। तो इस तरीके से एक एल्यूमिनियम से कितने नाइट्रेट आकर के जुड़ जाएंगे, 3 नाइट्रेट आकर के जुड़ जाएंगे। तो इनका केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, देखिए एल्यूमिनियम कितना है, 1, NO3 कितने हैं, 3, तो NO3 टोटल कितना है, 3 है, तो टोटल 3 ऐसे लिखा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली दूसरा प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो गया अपना, एल्यूमिनियम AlNO3 का होल थ्राइस। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, और इसका नाम क्या है, नाइट्रेट। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके से हम लोगों ने दोनों को आपस में जोड़ दिया और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक हम लोग का रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम लोग ब्रेक करना सीखेंगे। अब हमको ये तो पता नहीं कि बेरियम पे कितना चार्ज होता है, लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं कि Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, और यहाँ कितने Cl है, 2 Cl है,
तो एक Cl पे -1, दूसरे Cl पे भी कितना चार्ज होगा, -1। तो -1 टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ, -2। तो अगर इस पे पूरा Cl2 पे टोटल चार्ज -2 है तो इस पे कितना चार्ज होगा टोटल, +2 होगा। तो बेरियम पे कितना चार्ज हो गया, +2। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया। नेक्स्ट को अब ब्रेक डाउन करते हैं। तो SO4-, कॉपर पे आपको पता नहीं है कितना चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केमिकल फॉर्मूला में ये बात बताया हुआ है कि ये सल्फेट होता है और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। तो सल्फेट पे -2 है, मतलब कॉपर पे भी कितना होगा, +2 चार्ज होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, इसके प्लस वाले को इसके माइनस वाले के साथ। तो देखिए बेरियम पे क्या है, +2 चार्ज है, यहां समझते हैं इसको, बेरियम पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2। एक प्लस माइनस बॉन्ड, एक प्लस माइनस बॉन्ड, किसी को भी और कोई सा भी एक्स्ट्रा लाने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। तो हम लोग का प्रोडक्ट बन के क्या तैयार हो गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट। BaSO4, बेरियम सल्फेट। यहाँ वाला देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर के पास कितना चार्ज है, +2, ठीक है। एक Cl के पास कितना चार्ज है, -1, और दूसरे Cl के पास चार्ज कितना है, -1। तो प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड, चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड, चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो अपना फाइनली क्या बन के तैयार हो जाएगा, CuCl2। Cu एक है और Cl कितने आ रहे हैं, 2। तो एक कॉपर के साथ 2 Cl- अटैच्ड होंगे और ये ऑलरेडी है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CuCl2 और बेरियम सल्फेट, BaSO4। इसका नाम है बेरियम सल्फेट। कॉपर नहीं, इसका नाम होगा यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड, शायद ये कॉपर जो भी है वो बन गया CuCl2। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को इनको ब्रेक करना है। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। ये हम लोग को पता है कि कैल्शियम पे हमेशा कितना चार्ज होता है, +2। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। दो क्लोरीन है तो दूसरे क्लोरीन पे पीछे कितना चार्ज होगा, -1। नेक्स्ट अब समझते हैं हम लोग, यहाँ क्या है, सोडियम कितना है, 2। तो Na+, सोडियम पे ऑलवेज कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ये बात भी हम लोग देखे हैं कि सोडियम पे ऑलवेज क्या होता है, +1। तो यहाँ कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। एक सोडियम पे +1, दूसरे सोडियम पे भी क्या होगा, +1 ही होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया सोडियम पे, +2। तो इस पे भी टोटल चार्ज कितना होगा, -2 हो जाएगा। कार्बोनेट आयन पढ़े हैं हम लोग, शायद आप लोग को याद आ भी रहा होगा, CO3-2 कार्बोनेट आयन, केमिकल फॉर्मूला वाले सीरीज में। अब कुछ नहीं करना है, इसके प्लस वाले को इसके माइनस वाले के साथ क्या कर देना, हम लोग को ऐड कर देना है। तो कैल्शियम के पास कितना चार्ज है, +2। देखिए कार्बोनेट के पास कितना चार्ज है, -2। ये +2 और ये -2, तो एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3। अब किसी को भी एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, CaCO3, क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, +2 -2, टोटल चार्ज 0। यहाँ पर देख लीजिए, इसका प्लस वाले इसके माइनस के साथ, तो Na+Cl- क्या बन जाएगा, NaCl। फिर एक Na, दूसरा Cl क्या बन जाएगा, NaCl। तो टोटल कितने NaCl बन के तैयार हो जाएंगे, 2 NaCl। तो +2 NaCl, ये बन के क्या हो गया तैयार, Na+Cl- NaCl, Na+Cl- 2 NaCl।
Ca+2 CO3 - 2 CaCO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग के पास जिंक सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये इजी है थोड़ा सा। सोडियम के पास कितना चार्ज होता है? +1। इसके पास कितना चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज। जिंक पे कितना चार्ज होता है अभी हम लोग को पता नहीं है, बट हम लोग ने ये बात सीखा है कि सल्फेट पे कितने चार्ज होते हैं? -2। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये कैसे ब्रेक हो जाएगा। सल्फेट पे कितना चार्ज आ जाएगा? -2। तो अगर सल्फेट पे -2 चार्ज है तो जिंक पे कितना चार्ज हो जाएगा? +2। इस पे -2 है तो इस पे +2 होगा। +2 -2 टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे? 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जिंक के पास कितना चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है, +2 है। और OH माइनस, यहां हम लोग लिख लेते हैं OH माइनस। एक प्लस माइनस क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। लेकिन एक प्लस चार्ज तो बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई Na से भी है और 2 का मल्टीप्लाई पूरा OH से भी है। तो 2Na प्लस हो जाएंगे और 2OH माइनस हो जाएंगे। 2Na प्लस बनेगा और 2OH माइनस बनेगा। तो एक OH माइनस तो इससे अटैच्ड हो गया, दूसरा OH माइनस, माइनस प्लस क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो एक जिंक है और उसके साथ कितने OH हैं? 2 OH। तो OH का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। तो एक जिंक के पास +2 तो 2H माइनस वाले अटैच्ड होंगे आके। तो जिंक हाइड्रोक्साइड अपना क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा पहला। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग सिस्टम क्या होगा। यहां पर देखिए सल्फेट आयन है और Na+ है। तो सल्फेट क्या होता है? SO4 - 2। Na के पास कितना है? +1 चार्ज है। प्लस माइनस बॉन्ड, एक Na+ और आना पड़ेगा और 2 Na+ है भी हम लोग के पास ऑलरेडी। तो एक Na+ आएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो फाइनली हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया? Na2 है और SO4। इसका नाम है सोडियम और इसका नाम है सल्फेट। सोडियम सल्फेट जिंक हाइड्रोक्साइड। 2Na+ SO4- तो क्या बन जाएंगे ये? Na2SO4। अब तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट जड़ से समझ आ रहा होगा।